अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ निज़ामाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जलसे आम का इनेकाद। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर व मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी ने की शिरकत। 4 जून को सीएम रेवंत रेड्डी टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड को दिल्ली का दौरा करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना उमूर पर हाईकमान कलीदी मुशावरात करने का इम्कान। आने वाले इंतखाबात में रियासत में 90 नशिस्तें फतेह करेंगे। आज नहीं तो कल बीजेपी में बीआरएस जम होगी। कुत्तागड़म में इनेकाद अमल में लाए गए तेलंगाना कांग्रेस आदिवासी कारकुनान के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने किया इजहार। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे नस्ब किए। जराइम की तहकीकात, मुजरिमों के चेहरे के तासुरात शनाख्त करने के लिए काफी कार आमद। महकमे सिकंदराबाद रेलवे का खिताब। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम 4 जून को इंदिरा पार्क के पास एहतजाजी धरना करने का एमएलसी के कविता का ऐलान। कल्वाकुंटला आर्ट्स बैनर तले 4 पत्ता फिल्म चल रही है। कांग्रेस बीआरएस की जानिब से खेले जाने वाले ड्रामा का हिस्सा कविता का खत मरकजी वजीर बंडी संजय ने की तनकीद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासत के इमाम मोज़िनीन के ज़ेर इल्तिवा एजाज़िया को जारी कराएं। रियासत के इमाम व मोज़िनीन के ज़ेर इल्तिवा एजाज़िया को जारी करने तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर से कायद मुक़नाना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की सिफारिश। निज़ामाबाद 31 मई वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत निज़ामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ईदगाह जदीद ग्राउंड मुजाहिद नगर में मुनक्किदा एहतजाजी जलसे आम में शिरकत व अपने खिताब के दौरान कायद मुक़न्ना मजलिस व रुकन असम्बली चंद्रयान गुट्टा हैदराबाद अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना हुकूमती मुशीर खास बराए SC ST वो BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शबीर को रियासत के इमाम व मोज़िनीन के ज़ेर इल्तिवा एजाज़िया माहनामा वज़ाइफ जो तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किए गए हैं, वो अपनी खुसूसी दिलचस्पी के ज़रिए रियासती को मुतवज्जो करते हुए इमाम व मोज़िनीन के वज़ाइफ को सरकारी सतह पर जारी करने की सिफारिश की है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शबीर साहब मौजूद है। अब तकलीफ आ गई। मैंने भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की है। मेरी नुमाइंदगी को आपकी नुमाइंदगी के जरिए और ताकत मिलेगी। उम्मीद करूंगा कि आप इनके लिए भी नुमाइंदगी करेंगे।
चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अक़लियती तलबा से स्प्रिंग सीजन 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब। महकमे अक़लियती बहबूद रियासत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम CMO ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम स्प्रिंग सीजन 2025 के तहत आला तालीम पोस्ट ग्रेजुएटेड डॉक्टरेट हासिल करने वाले अक़लियती तलबा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही है। डी रमेश, जिला ऑफिसर बराए महकमे अक़लियती बहबूद निज़ामाबाद ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि अहले तलबा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम स्प्रिंग सीजन 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की, जो बैरूनी ममलाक के यूनिवर्सिटीज़ जैसे अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस, न्यूजीलैंड में 1/1/2025 तक 30/6/2025 तक पोस्ट ग्रेजुएटेड या डॉक्टरेट में तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लिया हो, जो हुकूमत की तमाम अहलियत से मुताल्लिक़ क़वाइद तकमील करते हो अहल है। अपनी दरख्वास्तें बतारीख 30/6/2025 बावक्त शाम 5 बजे से कबल दिए गए वेबसाइट www.telangana.epas.cgg.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करके इसकी हार्ड कॉपी बतारीख 31/7/2025 से कबल दफ्तर बराए महकमे अक़लियती बहबूद निज़ामाबाद रूम कलेक्ट्रेट पर दाखिल करे। IDOC नंबर 222 सेकंड फ्लोर। इन्होंने मजीद कहा कि मज़कूरा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत मुनक़बा अक़लियती तलबा को 20 लाख रुपये रकम व नेज़ एक तरफा OV फ़िज़ाए टिकट बतौर स्कॉलरशिप अदा की जाएगी। नेज़ ऑफिसर मौसूफ ने कहा कि असनादात की तनक़ीद पर फर्जी पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद में वक्फ़ तरमीमी क़ानून के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, MIM, MLA अकबरुद्दीन अवैसी, मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासमी और दीगर मुक़र्रिरीन की शिरकत व खिताब। मरकज़ी हुकूमत की जानिब नाफिज किए जाने वाले नए वक्फ़ तरमीमी क़ानून के खिलाफ कल बतारीख 30 मई बरोज़ जुमा शाम 7 बजे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर निज़ामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद किया गया। इस एहतजाजी जलसे आम में तेलंगाना हुकूमती मुशीर ख़ास बराए SC, ST, OBC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शबीर ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले सिया वक्फ़ तरमीमी क़ानून के खिलाफ मुल्क की दोनों ऐवानों में कांग्रेस पार्टी ने खुलकर मुखालिफत अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुल्क के ताने बाने और सेकुलर दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ अपना मजबूत मौक़िफ़ रखा है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने भी वक्फ़ तरमीमी क़ानून के खिलाफ अपने मौक़िफ़ को वाज़े करते हुए इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में वक्फ़ तरमीमी क़ानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी पुरअमन एहतजाज को कांग्रेस पार्टी की मुकम्मल तायद व हिमायत हासिल है। क़ायद मुक़न्नना मजलिस व रुकन असम्बली हल्का चंद्रयान गुट्टा हैदराबाद अकबरुद्दीन अवैसी ने इस जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क के क़ानून दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मुफादात तरक्की व खुशहाली के लिए बनाए जाते हैं, न कि ऐसिया क़वानीन के ज़रिए मुल्क में इंतशार मखसूस तबका को निशाना बनाने के लिए। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क के इक़्तिदार पर जब से BJP हुकूमत नाफिज हुई वक्फे से एक मखसूस तबका को निशाना बनाकर मुल्क में इंतशार का माहौल पैदा कर दिया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसकी हमनवा तंजीमें अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों को कभी गाय के नाम पर BJP के फ़िरका परस्तों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो कभी हिजाब और ज़ाफ़रानी तालीम के लिए ख़वातीन व मुस्लिम लड़कियों पर तशद्दुद किया जाता और मस्जिद मंदिर के नाम पर मुल्क में खुले आम कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और अब वक्फ बोर्ड में मुदाखलत के जरिए अपनी इजरादारी कायम करने और वक्फ जायदादों को हमसे छीनने के लिए इस तरह के सिया कवानीन लाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि किसानों से मुताहिद तौर पर अपने एहतजाज के जरिए काले किसान मुखालिफ कानून को वापस लेने मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मजबूर किया है। इसी तरह हम तमाम मुसलमानों और सेकुलर तबक़ात को चाहिए अपनी सफ़ों में मजबूत एहतियात के जरिए मुल्क के मुसलमानों व दीगर सेकुलर तबक़ात के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से रची जाने वाली साजिशों का मुँह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। अकबरुद्दीन अवैसी ने मुल्क के मुसलमानों पर जोर देते हुए कहा कि वो अपनी एहतियात के जरिए मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले सिया वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज में शामिल होकर मरकजी हुकूमत पर वक्फ तरमीमी कानून की वापसी तक अपनी जद्दोजहद और पुरअमन एहतजाज
इजलास। इस जलसे आम को दीगर मेहमान मौजूदीन तेलंगाना माइनॉरिटी चेयरमैन तारिक अंसारी, तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी मदनी, रियासती कन्वीनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर कासमी, रियासती जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा खालिद मुबशिर मुजफ्फर अमीर, जमीयत इस्लामी तेलंगाना मौलाना डॉक्टर नासिर हुसैन हैदर, मौलाना अहमदुल हुसैनी खादरी, मौलाना मतीनुद्दीन खादरी, मौलाना नासिर अहमद व मुकामी उलमाए कराम, कन्वीनर अहमद अब्दुल अजीम, कन्वीनर निज़ामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी शेख हैदर कासमी, सैयद अब्दुल कासमी और मुकामी सियासी जमातों के मुख्तलिफ कायदीन ने शिरकत की। एंडोमेंट एक्ट में कई इख्तियारात हैं, लेकिन यहाँ इस नए कानून में आप बताइए कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में मुसलमान नहीं जा सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम भी आ सकता है। और फिर क्या बात है कि नहीं, इसको अच्छे चलाने के लिए और सहारा लेते हैं तो सेकुलरिज्म का वक्फ बोर्ड ही मिला था नरेंद्र मोदी साहब को अपने सेकुलरिज्म को दिखाने के लिए। अगर सेकुलरिज्म दिखाना था तो वह हिजाब करने वाली बच्ची को पढ़ने दिया होता। सेकुलरिज्म दिखाना था तो बीफ के नाम पर मारने पीटने वालों को सजा देना था। सेकुलरिज्म दिखाना था तो फिर वो गुजरात में इस्मत रेजी करने वालों को रिहाई नहीं देना था। सेकुलरिज्म दिखाना था तो एहसान जाफरी की बेटा जो इस दुनिया में नहीं रही उनको इंसाफ दिलाना था। सेकुलरिज्म दिखाना था तो कातिलों को बराबर की सजा देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं। सेकुलरिज्म सिर्फ कानून में। ये कौन सी बात हुई? अब ऐसा हाल हो गया है, अगर मैं मोटी बात में समझाना चाहूं तो ऐसा हो गया है कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे सगरदादा ने मेरी औलाद के लिए, आने वाली औलाद के लिए कुछ जमीन जायदाद घर देकर गए। अब वो मेरा इख्तियार है कि मैं जैसे चाहे चला लूं। मेरे बाप की जागीर है, मेरे दादा की जागीर है, मेरे सगरदादा की जागीर है, मगर ये क्या कह रहे हैं, नहीं इसको ऐसा नहीं चलाना, इसको वैसा चलाना। अरे बाबा, देने वाले कौन है? देने वाला मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा सगरदादा है। मतलब यही है, आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और आखाफी जमीन में मदाखलत हो रही है, कल के दिन यही होगा कि अगर आपके बाप दादा ने आपको घर देकर गए हैं तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं, तुमको घर चलाना नहीं आ रहा, हम तुम्हारे घर को चलाएंगे। आज आपको वो सोचना होगा हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं, कहाँ हमसे चूक हो रही है, इसके अंदर हम कितने जिम्मेदार हैं, फिरका परस्त ताकतों को मजबूत कराने के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, वो ही आपको सोचना पड़ेगा। आज मुल्क सोचने का है। आने वाले दिन में अगर ये हुकूमत वापस नहीं ले रही, मैं इस मंच से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजाजत से कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट इलेक्शन में सेकुलर जमातों की हुकूमत आएगी और पहला बिल, इस बिल को वापस लेने का कानून पार्लियामेंट में लाएगी, ये हमारा वादा है। और मैं पर्सनल लॉ बोर्ड से भी कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी से लेकर पूरे लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बिल की मुखालिफत में, इस बिल की वापसी के लिए आप जो भी हुक्म देंगे, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, सारी कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी आपके साथ है, आप लोगों का करेंगे। मैं भी कांग्रेस के यूनिट से कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो भी दे रही है कि प्रोग्राम्स हो, चाहे वो इंसानी जंजीर हो, चाहे वो एहतिजाजी प्रोग्राम हो, जो प्रोग्राम भी आप देंगे, कांग्रेस पार्टी भरपूर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके साथ है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी चैतन्य ने बोधन के जानवर खरीदी मरकज साटापुर का किया दौरा।
निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ने मवेशियों की खरीदी से मुतालिक रिकॉर्ड का मुकम्मल मुआयना किया और मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कहीं भी बेकायदगी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करे। इस मौके पर बोधन एसपी श्री श्रीनिवास रेंजल, एसआई श्री चंद्र मोहन, वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर रोहत रेड्डी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी महबूब अली और दीगर ने शिरकत की। వితౌట్ పర్మిషన్ లేకుండా ఎటువంటి పశువుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్లకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ వాడు జీపీ వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకున్నారు, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఆడ అమ్మినట్టు జీపీ వాళ్ళు పర్మిషన్, తర్వాత డివిఎస్ఓ గారు వాళ్ళ టీం ఇక్కడ వచ్చిన టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్। निजामाबाद अर्बन साबिका एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता से नौमुंतखब पद्मशाली अराकीन ने की मुलाकात। हाल ही में पद्मशाली बरादरी तब संगम के इंतखाबात में फतेह हासिल करने वाले नौमुंतखब सदर पी दत्तात्रेय के अलावा एग्जीक्यूटिव अराकीन ने साबिका एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात की। इस मौके पर साबिका एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने नौ मुखातिब कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इनसे मुलाकात करने वालों में ए मुराली, के राजू, बी श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी सी भोमेश्वर, सेक्रेटरी रामुलू, ए महेश, खजांजी, एम साइलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। चिंतालूर देहात में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की काविशों के सबब कांग्रेस कायदीन के हाथों मुस्तकीन को सीएमआरएफ चेकों की गई तकसीम। चिंतालूर देहात में रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब कांग्रेस कायदीन के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान में सीएमआरएफ चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार पर आने के फौरी बाद अवाम व किसानों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाते हुए हर एक स्कीम के समराज से बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को गारंटी फलाही स्कीमात के समराज से मुस्तफिद किया जा रहा है और इसके अलावा सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वाले गरीब आवाम को खान दवाखाने में ज़ेर इलाज तिबी इमदाद से मुताल्लिक़ अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस जिला सेक्रेटरी एन गोपी, मौजे के सदर पी गंगाधर, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ए अभिलाष, सोसाइटी चेयरमैन एन श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। रंजल मंडल में यौम आलमी तंबाकू नोशी से निजात के लिए महकमे हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम रैली का किया गया एहतमाम। यौम आलमी तंबाकू नोशी का हर साल 31 मई को इनेकाद अमल में लाया जाता है। तंबाकू से निजात के मौके पर आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर रंजल में रैली का इनेकाद अमल में लाया गया और इसके अलावा मीटिंग का इनेकाद अमल में लाते हुए आवाम को शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि WHO की जानिब से शुरू किए जाने का अहम तरीन मकसद तंबाकू मंसूआत व तंबाकू नोशी से होने वाली सेहत के मसाइल के बारे में आवाम में शोर उजागर करना है और इस भयानक लत से छुटकारा दिलाने के लिए आवाम की हौसला अफजाई की जाए। इस प्रोग्राम के मद्देनजर हेल्थ ऑफिसर के रविंदर ने कहा कि तंबाकू नोशी सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि ये एक जहनी व जिस्मानी लत है जो कि हमारी सेहत तबाह करती है। इन्होंने तंबाकू नोशी से होने वाली नुकसानात के ताल्लुक से वजाहत करते हुए इन्होंने सिगरेट, गुटखा, बीड़ी में निकोटीन के अलावा जहरीली मादे होते हैं जो कि फेफड़ों के कैंसर और हार्ट अटैक और मुंह के कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों का बायस बनते हैं। इस प्रोग्राम में हेल्थ ऑफिसर सी श्रवण कुमार, के रविंदर, सविता, मोइज खान, फार्मेसी ऑफिसर, हेल्थ कारकुनान, स्वरूपा के अलावा दीगर ने शिरकत की। పొగాకు ఉత్పత్తులను వాడకూడదని చెప్పేసి ఆరోగ్యపరంగా ఉండాలని అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాము। बीआरएस के सरबराह व साबिका सीएम केसीआर को कालेश्वरम कमीशन की जानिब से दी गई नोटिस की सख्त मजम्मत करते हुए इस पार्टी के एमएलसी के कविता ने एहतजाज करने की अपील। शहर के इंदिरा पार्क के पास 4 जून को तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और दूसरी तरफ बरोज़े हफ्ता सापहर बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति के नए दफ्तर का इन्होंने इफ्तिताह किया। नागार्जुना यूनिवर्सिटी बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम फलाही खिदमात का किया गया इनेकाद। नागार्जुना यूनिवर्सिटी बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए फलाही प्रोग्राम के तहत इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले डोंकेश्वर मंडल के गंगा समंदर देहात से ताल्लुक रखने वाले श्री राम अखिल चारी मानसा ट्रस्ट ओल्ड एज होम में साड़ियों के अलावा खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में HOD डॉक्टर सैयद नेमतुल्ला हुसैन, मैडम सुषमा, यूनिवर्सिटी के तुलबा के अलावा असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। 4 जून को सीएम रेवंत रेड्डी TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड दिल्ली का दौरा करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खारगे, KC वेणुगोपाल इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना उमूर पर हाई कमान कलीदी मुशावरत करने का इम्कान।
सीएम रेवंत रेड्डी टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ 4 जून को दिल्ली रवाना होने के मौके पर काबीने की तोसी के अलावा पीसीसी एग्जीक्यूटिव पार्टी हाई कमांड से अहम जलसे का इनेकाद करे, जिसके तहत अब तक की बार एआईसीसी के सीनियर कायदीन से सीएम रेवंत रेड्डी ने मुशावरात करने के ताल्लुक से हमसक वफियत रखते 2 जून पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना के उमूर पर हाई कमांड कलीदी तबादला ख्याल करने की इत्तला हासिल हुई। दरअसल सीएम रेवंत रेड्डी बरोज़े जुम्मा को हस्तिना को रवाना होना था, लेकिन इन्हें हाई कमान की तरफ से मुलाकात करने के मौके दस्तयाब न होने के बायस इन्होंने अपने दौरा को मुलतवी करने के बारे में गुज़िश्ता गांधी भवन के ज़राई की जानिब से बताया गया। आने वाले इंतखाबात में 90 नशिस्तें फतेह हासिल करने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने उम्मीद जाहिर की। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में 90 नशिस्तें फतेह हासिल करने के बारे में उम्मीद जाहिर की और कहा कि अब नहीं तो कल बीजेपी में बीआरएस जम हो जाएगी, जो कि भद्राद्री कोट्टागूडम में इनेकाद अमल में लाए गए तेलंगाना कांग्रेस बुनियादी आदिवासी कारकुनान से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत करते हुए कहा कि बाज़ बीजेपी के सीनियर कायदीन के साथ केसीआर के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इसके अलावा राजा सिंह के मुताबिक लोकसभा टिकट भी केसीआर की तजावीज़ से ही देने का इल्जाम आयद किया। इस प्रोग्राम में रियासती कांग्रेस उमूर इंचार्ज मेनाकाशी नटराजन, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुल्क में तमाम किस्म के मसाइल एससी बीसी को देना ही कांग्रेस का अवलीन मकसद होने का इजहार किया। बीआरएस पार्टी ఉండదు తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రంలో కుల సమీకరణలు మత సమీకరణలు ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశమే లేదు, రాదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఘట్టాపథంగా చెప్తా ఉన్నా, వచ్చే ఎన్నికల్లో 90 సీట్లకు పైగా గెలిచి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఖార్గే గారి నేతృత్వంలో, సోనియా గారి నేతృత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ ఆశయంతో మనం ఏర్పాటు చేస్తాం। అంతలోపు మీ కలలన్నీ సాకారం చేసే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారిది, నాది। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में चेहरे के तासुरात की शिनाख्त करते हुए मुजरिमों को पकड़ने के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे नस्ब किए गए। मुल्क में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बावरा, सिलदा, दिल्ली, मुंबई, धानपुर, चेन्नई के साथ सिकंदराबाद को रेलवे ने मुंतखब किया। फिलहाल 720 करोड़ रुपए की मालियत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जदीद बनाए जाने के बारे में हम सब वाकफियत रखते हैं। इस कामों के साथ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन निज़ाम को भी नस्ब किया जाएगा। जराइम की नशिस्तें में मुजरिमों की हरकत अहम होती है। मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों की शनाख्त और पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में मुनक़िदा कुंभ मेला में इस तरह के कैमरे इस्तेमाल करते हुए मुश्तबा अफराद को क़ब्ल अज़ वक्त शनाख्त करते हुए तहवील में लिया गया। कलवा कुंटला आर्ट्स बैनर के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस पार्टी की हिदायत में के कविता मरकजी किरदार में 4 पत्ता खेल चलने का मरकजी वजीर बंडी संजय ने किया इजहार। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर, चुप्पा दांडी, हल्का गंगाधर मंडल, मधुरा नगर में बोनीपल्ली मंडल, विनायक राव देहात में मुनक़िद मुख्तलिफ प्रोग्राम में मरकजी वजीर बंडी संजय ने शिरकत की। करीमनगर में एमपी लाउड से खरीदी अमल में लाई जाने वाले 13 ड्रिलिंग मशीन मुस्तकीन को हवाले किया। ताज़ा तरीन सियासी पेश रफ्त के तनाजीर में कांग्रेस ने बीआरएस के तर्ज पर बरहमी जताई। कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवाम को दिए गए 6 गाड़ियों को रोबे अमल में लाने में बुरी तरह से नाकाम होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खानदानी हुक्मरानी वो बदउनवानी बीआरएस पार्टी जम करने का सवाल ही पैदा नहीं होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी को रुकावट डालने के लिए कांग्रेस बीआरएस सियासी ड्रामा कर रही है। इन्होंने कहा कि 18 माह से हर धर्म की सियासत करने पर तनकीद की। तालासीमिया मुतासरीन की सहूलियत के लिए निजामाबाद रेवेन्यू एम्प्लॉयज सर्विसेज के ज़ेर एहतमाम खून का अतिया कैंप का किया गया इनेकाद। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में जिला रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तालासीमिया मुतासरीन की सहूलियत के लिए खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को मुस्बित रद्द अमल हुआ, जिसमें जिला के रेवेन्यू अमला की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत करते हुए कहा कि खून के अतिये से कीमती जिंदगी को ज़ाय होने से बचाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू एम्प्लॉयज सर्विसेज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में जिला रेवेन्यू एम्प्लॉयज सर्विसेज एसोसिएशन सदर रमना रेड्डी, मुलाजिमीन व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ निजामाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जलसे आम का इनेकाद। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर व मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी ने की शिरकत।
4 जून को सीएम रेवंत रेड्डी टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड को दिल्ली का दौरा करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना उमूर पर हाईकमान कलीदी मुशावरात करने का इम्कान। आने वाले इंतखाबात में रियासत में 90 नशिस्तें फतेह करेंगे। आज नहीं तो कल बीजेपी में बीआरएस जम होगी। कुत्तागड़म में इनेकाद अमल में लाए गए तेलंगाना कांग्रेस आदिवासी कारकुनान के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने किया इजहार। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे नस्ब किए। जराइम की तहकीकात, मुजरिमों के चेहरे के तासुरात शनाख्त करने के लिए काफी कार आमद। महकमे सिकंदराबाद रेलवे का खिताब। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम 4 जून को इंदिरा पार्क के पास एहतजाजी धरना करने का एमएलसी के कविता का ऐलान। कल्वाकुंटला आर्ट्स बैनर तले 4 पत्ता फिल्म चल रही है। कांग्रेस बीआरएस की जानिब से खेले जाने वाले ड्रामा का हिस्सा कविता का खत मरकजी वजीर बंडी संजय ने की तनकीद। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।